मतलब पहले सब करेंगे इधर देखो चलो इधर आओ। केक काटने का प्रोग्राम कर लेते हैं। इसलिए क्योंकि हर किसी का फ्लावर सिस्टम अलग रहता है। वो कर लो ना,
सब लोग हाथ पकड़ लो। ऐसे लगा लेते हैं, कहाँ तक पकड़ ले रहे हैं। हैप्पी बर्थडे टू Anjali, dear Anjali, God bless always, keep you long and long and long. तुम जियो हजारों साल, साल के दिनों 50 लाख 100 लाख कछु कर दो जीनो कितना लंबा उतना है। इतना तो उतना ही होता है 365 कितने में कहते झूठ बोलते हो, झूठा दिलासा मत दिया करो किसी को। ये मन ऐसा है, यही मांगता है सही होते है ना। अरे जन तो खुल रही है ना वो नीचे और ये चला हुआ होगा खुला हुआ उसमें। अरे ये तो बताओ अब लाएंगे निकाल के। और लो भाई बर्थडे की फोटो। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक बार हाँ भाई फोटो खींचो हमारी। आ जाओ, अमन आओ। जाओ बड़े जाओ। अरे इस मेले का सबसे बड़ा श्रेय तो तुम्हें युवाओं को है। आओ वो काम गया लड़का। आओ, चलो लगाओ, हाँ लगाओ, तुम भी लगाओ। कहाँ गया वो? आओ, अरे ताकत ही नहीं है। हाथ लगाओ, अचार का होता है। आगे से चलाओ ये भैया उधर गए सब। हो गया फोटो हो गई? हमें दे देना प्लीज। ये मेरी मेले की आपको का गिफ्ट चाहिए? मैंने कहा आपको दे दे, याद रहेगा। बड़ा गिफ्ट आपस मांगे दे देना प्लीज। गिफ्ट आपस मांग रही हैं? नहीं, ये मेले की आखिरी निशानी है। अच्छा ये कह रही हूँ क्योंकि फिर अब खत्म हो गया तो ये चीज यादगार है ये मेरे लिए भी, और आप अपने घर लगाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि बाबा साहब की बदौलत ही मैं। बहुत बढ़िया, अब तक का सबसे शानदार गिफ्ट है ये। किसने बनाई है? इनकी मैडम ने। चीफ ये तुमने खुद बनाई है ये? आज कैमरा से सच्चाई बोल रहे हो तुम, रिकॉर्ड आएगी ये तो। लो रिपु दमन जी बात में कर लो आप, बहुत है अब कार्यक्रम सुनो, इंट्रो करा दो, बात कार्यक्रम चलो सही है। ये खिला दिया क्या जरा ये फिर तो खा दो। खा दियो पहले इसको इधर पकड़ लेते हैं। खींच ली फोटो, अभिषेक हमें दे देना। फोटो कौन खींच रहा है? फोटो खींच रहा है तो मस्त जी देंगे अपनी क्यों नहीं किया। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों मैं कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, जो कुछ भी है मेरे पिताजी है जो कि मेरे गुरु हैं। तो मैं ग्राम जारड़ से हूँ, मथुरा रोड से। अब पापा जी पूर्व प्रधान रह चुके हैं, फिलहाल मैं LLB कर रही हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ पे आए, आप सभी को भी मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बोलता है। साथियों वक्त बहुत कम है, जितना दम है उतना दम लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाती हूँ, कुछ लोगों को आप जगा दो, क्योंकि औरत की इज्जत, किसान की जिंदगी, सैनिक की जान को छोड़कर इस देश में सब कुछ महंगा है। जैसे कि चंद्रशेखर भैया कहते हैं कि ये करो वो करो, तो करना भी चाहिए, क्यों नहीं करते हो? और कुछ लोग तो कहते हैं हम तो कट्टर हिंदू हैं, अगर हिंदू ही बनना है तो स्वामी विवेकानंद बनिए, अगर मुस्लिम बनना है तो डॉक्टर अब्दुल कलाम बनिए, अगर नहीं बन सकते तो कम से कम इंसान तो बनिए, क्योंकि कलम का सही प्रयोग हमारे परम पूज्य बाबा साहब जी ने किया था, साइकिल का सही प्रयोग मान्यवर कांसी राम जी ने किया था। अगर हम SC ST OBC इस मोबाइल का सही प्रयोग करें तो बहुजन में परिवर्तन लाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। और मैं चंद्रशेखर भैया को बहुत सपोर्ट करूंगी आगे के लिए भी, जो भी मुझसे गलती हुई हो, और तो उसको मुझे माफ़ करना। और आप सभी को मेरा धन्यवाद, जो कि मेरा जन्म दिवस यहाँ पे मनाया, मैं इतना खुश नसीब हूँ, इसलिए मैं उसमें तो नाम ही नहीं था। हाथरस खंडागढ़ी पार्क में खंडेलवाल के सामने, कुछ तो मुझे याद
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना अमूल्य समय निकाल कर अलीगढ़ से यहाँ तक पधारे। सभी साथियों को जय भीम। मेरा नाम सनी गौतम है, गांव जारोट है। बस यही कहना चाहता हूँ। आप भी दे नहीं ऐसा नहीं जय भीम करता हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार, गांव जारोट, मथुरा रोड, अलीगढ़। बस मैं यही कहना सभी को जय भीम। मैं दिल्ली से हूँ और आज जा रहा हूँ आया हूँ। सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, नीला सलाम। मेरा नाम सचिन कुमार गौतम है और मैं आज़ाद समाज पार्टी काशीराम हाथरस से जिला मीडिया प्रभारी हूँ। आपके हाथरस से किला स्टेशन के पास मोहल्ला लालडगी का रहने वाला हूँ और सैमसंग में जॉब करता हूँ, सैमसंग इंजीनियर हूँ। और आज हमारी बहन अंजलि को जी का जन्मदिन है। बहन अंजलि जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, ढेर सारी मंगल कामनाएं। वो हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा यही कामना करता हूँ। अमन भैया कुछ कहें, दो लाइन। अभी पहले अभिषेक बोलेगा। नहीं हमने भैया बोलेंगे, तुम बोलेंगे बुद्ध है। और आज के दिन मैं सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और आरबीसी के एडिटर चीफ रिपु दमन जी को स्वागत करूँगा, सम्मान देना चाहूँगा ताकि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया। जैसे कि मैं क्या कहूँ, मेरे सभी जो बड़े मत तक की साफ बात कहनी, मैं इतना कहना चाहूँगा कि बाबा साहब का आइकन हमें अपने घर से अपनी महिलाओं को आगे निकालना है तो आप उनको बाबा साहब में नहीं, सावित्रीबाई फुले, महात्मा से, माता रमाबाई अम्बेडकर और फूलन देवी का भी संघर्ष बताइए ताकि हमारी जो घर की महिलाएं हैं, बेटियां हैं, वो आगे आगे प्रसारित हों। और दूसरा, हम आज पीछे गए उसका बहुत बड़ा रीज़न, लोग कहते हैं कि हमें ब्राह्मणों ने धोखा दे दिया, किसी ने धोखा दिया, हमें किसी ने धोखा नहीं दिया, हमें धोखा हमें समाज के लोगों ने दिया। बाबा साहब ने कहा था जितने सरकारी अफसर हों, किसी को मेरे पास बुरी लगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बुरी लगे तो लगेगा, तो जब तक बुरी नहीं लगेगी तब तक आपको असर पड़ेगा भी नहीं। बाबा साहब ने कहा था कि पे बैक टू सोसाइटी के माध्यम से आप अपनी आय का 5% भाग समाज में दीजिए। लेकिन आज हम देखेंगे तो चंद लोग ही हैं जो 5% भाग सबको समाज में दे रहे हैं। कारण लोग कहते हैं हम दलित हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, जिस घर का कोई सदस्य जिसके घर में 2 नौकरी भी अगर हो तो 1-1 लाख रुपये पर मंथली कमा रहा तो उसका बच्चा कभी दलित नहीं हो सकता। तो जिसका बच्चे का दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ के आ रहा है उसका बच्चा दलित नहीं हो सकता। दलित बच्चे हो सकते हैं ऐसे या फिर ऐसे जो बच्चे पढ़ के संघर्ष करते हैं। SC/ST या FT के हमारे मुद्दे को देखेंगे तो किसी रईस का बेटा आपको नहीं मिलेगा। संघर्ष मिडिल क्लास लोगों ने ही किया था, इसलिए आप मौजूद हैं। तो इनसे भी मेरा निवेदन है, इसको ना करें, कार्य को आगे नहीं बढ़ा सकते तो पीछे खींचने काम ना करें। मेरी वाणी को जय भीम। सभी सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज छोटी बहन अंजलि जी का जन्मदिन है। इस शुभ अवसर पर रिपु दमन जी ने जो हमें यहाँ इनवाइट किया, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और आगे की जर्नी के लिए छोटी बहन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये जिस भी पार्टी में या जहाँ भी जिस भी संगठन में कार्य करें, बुलंदियों पे जाएं और समाज का जो दबे कुचलों की जो आवाज़ है वो आवाज़ बने और पूरे समाज की आवाज़ को बुलंद करें। जय भीम। साथियों को सम्मानित साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं सुषमा सिंह अंजलि जी को आज उनके जन्म दिवस पर ढेरों ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ देती हूँ। यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित अपने भाइयों को भी बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ कि ऐसे ही बहनों का हौसला बढ़ाते रहें, हौसला अफजाई करते रहें, ताकि हम लोगों को ये बर्थडे कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बर्थडे जब सब लोग मिलकर सेलिब्रेट करते हैं तो एक अंदर से पॉजिटिव ऊर्जा आती है, जिससे हमें अच्छा लगता है कि ये सब हमारे साथ है, ये हमारे भाई हैं, ये हमारे साथ हर परिस्थिति में खड़े हैं। तो हमें भी आपके साथ खड़े होने में, काम करने में अच्छा लगता है। तो आज अंजलि को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ और इन्हीं की चलतन आज हम लोग दोबारा गेट टुगेदर कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और ऐसे ही आगे इस कारवा को बढ़ाते रहें। बाबा साहब की बात करें तो बाबा साहब वो तो दलितों के मसीहा हैं
और पूरी जनता, अभी आपको सबको पता हो अमेरिका में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, उनको इस नाम से उनका स्टैचू लगाया गया है। दुर्भाग्य ये है कि हमारे देश में बाबा साहब को लोग सम्मान नहीं देते हैं। जिस हिसाब से बाबा साहब को सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता। उनको सिर्फ दलितों का ही नेता बना के छोड़ दिया गया है, जबकि वो पूरे भारत देश के एक उनको विश्व रत्न कहा जाता है, वो रत्न है हमारे। लेकिन अमेरिका जैसा देश उनको पूछ रहा है, अमेरिका जैसा देश उनको मान रहा है। तो बाबा साहब ने जो सबसे ज़्यादा वर्क किया वो महिला उत्थान के लिए किया। जब हमारे लोग सोचते नहीं थे तब बाबा साहब ने महिलाओं को वो अधिकार दिए जो आज आधुनिक भारत के रचयिता कहे जाते हैं। वो सोच उनकी तब की थी। वो ऐसी महिलाओं को अधिकार, नौकरी के क्षेत्र में आपको जब नौकरी के टाइम कोई लेडीज शादी के बाद जब वो प्रेगनेंसी आती है तो मैटरनिटी लीव, वही बाबा साहब की ही सोच थी। बहुत सारी जो राइट्स हैं हमारे, जब तक हम लोग संविधान नहीं पढ़ेंगे बाबा साहब का दिया हुआ, तब तक हमें अपने राइट्स के बारे में पता नहीं चलेगा। मैंने देखा है कि हर किताबें बहुत जल्दी इजी लेवल मिल जाती है कहीं भी। आप किसी एक पे मैं कटाक्ष नहीं कर रही, मैं सबको कह रही हूँ, गीता, कुरान, बाइबिल जहाँ ढूंढेंगे आपको मिल जाएगा, पर संविधान आसानी से नहीं मिलता। ये सबसे बड़ा कारण है जो हमारे लोग पढ़ नहीं पाते। संविधान जब आसानी से मिलने लग जाएगा, हर घर में संविधान आ जाएगा, तो लोग पढ़ने लगेंगे। पढ़ेंगे, अगर हमारी घर की बहन बेटियां पढ़ेंगी तो वो अपने अधिकारों को जानेंगी, अपने अधिकारों को जानेंगी, समझेंगी, वो बोल सकेंगी। तो मैं चाहती हूँ कि आज जैसा बाबा साहब की हम थीम को लेके चल रहे हैं, तो बाबा साहब का ये जो मिशन मूवमेंट है, बाबा साहब ने जो महिलाओं के लिए कहा है, पहले तो ये बात उन महिलाओं को पता चले। और बाबा साहब ने किसी एक व्यक्ति विशेष या एक जाति की महिलाओं के लिए नहीं। सर, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी को क्रांतिकारी जय भीम। सबसे पहले अंजलि जी को मेरी तरफ से जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही अपने बाबा साहब के बारे में भी बताया। देखिए, बाबा साहब वो है, शायद पूरी जिंदगी निकल जाएगी लेकिन उनके विचार कभी खत्म नहीं हो सकते। लेकिन खत्म करने के लिए सबसे पहले हमें बाबा साहब को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये बिल्कुल सत्य बात है कि पढ़ने के लिए टाइम नहीं है लोगों के पास। आपने देखा होगा कुछ लोग अपने बच्चों को, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, किसी जाति विशेष को नहीं कहूँगी, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे से, छोटे छोटे बच्चे, हमने देखा होगा मायकों में गीता हुआ, रामायण हुआ, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ना शुरू करते थे। उनको कहीं से कोई सा भी आप क्वेश्चन पूछ लीजिए, उनकी जो भी महान किताब रही है, लेकिन हमारे बच्चों को आज तक ये हम खुद ही नहीं बता पाए कि संविधान क्या है। और ये बिल्कुल सही बात है, जब तक हम संविधान को खुद नहीं पढ़ेंगे तब अपने बच्चों को हम बता क्या पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि हम खुद संविधान पढ़ें। हम बता सकते हैं कि संविधान पढ़ना चाहिए, लेकिन शायद यहाँ पर सभी लोगों ने टोटली संविधान नहीं पढ़ा होगा। तो सबसे पहले हमें संविधान पढ़ने की ज़रूरत है। जब हम बहुत अच्छे से संविधान पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तब हम किसी को संविधान के बारे में समझा पाएंगे। तो पहली चीज़, संविधान भी पढ़ना चाहिए, साथ में ही बाबा साहब की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बुक हैं जो बाबा साहब के जीवन परिचय को दर्शाती हैं। उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, क्या किया, वो सारी चीज़ें दर्शाती हैं। वो छोटी छोटी हमें किताबें भी बाबा साहब की पढ़नी चाहिए और उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है किताबों को पढ़ने से। फालतू टाइम जितना भी मिले, मैं सभी से कहना चाहूँगी कि सभी बाबा साहब को पढ़ने की कोशिश करें। आप पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे बाबा साहब को उतना ही जानेंगे। और लेकिन आज मैं ज़्यादा विचार इसलिए नहीं आगे रखूँगी क्योंकि आज जन्मदिन का अवसर है, तो जन्मदिन की मैं ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ अंजलि जी को। और आगे समाज में ऐसी ही बहनें निकलें और आगे समाज में बाबा साहब का जो मिशन था बहन बेटियों को लेकर, जो उन्होंने हमें आरक्षण दिए, किस लिए दिए कि बहन बेटियां आगे बढ़ें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अंजलि जी बहुत आगे जाएं और भी बहनों को जोड़ें और आगे अपने साथ अपनी तरह क्रांतिकारी बहनों को बनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। सम्मानित साथियों, आज हमारी अंजलि सिंह जी का बर्थडे है। इनके लिए बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं करूँगा और कहूँगा कि जो है जैसी माँ ने, जैसे पापा जी ने उन्हें हमारे बीच भेजा, उनके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद और उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। तो साथियों, मैं ये कहूँगा कि जो रमाबाई, माता रमाबाई ने बाबा साहब के लिए
पढ़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान था। पढ़ाने के लिए उन्होंने अपने जीवन को भी नहीं देखा और बाबा साहब को पढ़ने के लिए 4-4 बच्चों की कुर्बानियाँ भी दी। और जब जाकर के लंदन से बाबा साहब पढ़ कर के आए तो बाबा साहब ने संविधान तैयार किया। संविधान में हमें सबसे पहले महिलाओं को सबसे बड़ा अधिकार दिया और उसके बाद सभी जितने भी भारत में जन्मे सभी सम्मानित लोगों का संविधान में सम्मान किया है। तो मैं ऐसे महापुरुष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारत रत्न, उनके लिए भी मैं जो है बार बार नवोत्थाय जय भीम कहूँगा। और कहूँगा भैया कि ऐसे महानायक आए हमारे बीच में, मानवर काशीराम जी आए, वो भी अपना संघर्ष करके चले गए। और आगे हमारे और एक नए युवा पीढ़ी के नेता भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी, भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हमारे चंद्रशेखर भैया जी, फोटो दिखा दीजिए जरा। चंद्रशेखर भैया हमारे बीच हैं और उन्हीं के कार्यकर्ता हैं हम लोग सभी साथी। हमारी बहन भी उन्हीं के साथ रहती हैं और अच्छा प्रोग्राम भी करती हैं। तो मैं यही कहूँगा सभी सम्मानित साथियों से कि एक रोटी कम खा लो, अपने बच्चों को जरूर पढ़ा लो। जब तक हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, शिक्षित नहीं बन पाएंगे, हम आगे क्या उम्मीद रखेंगे? क्या हम उन लोगों से उम्मीद रखेंगे जिन लोगों से जो लोग अब सुबह उठ करके अपने काम पर चले जाते, कोई बेलदारी करने जा रहा है, कोई कुछ करने जा रहा है, वो आके घर पे चला जाता है। जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनसे उम्मीद रखेंगे हमारे लोगों को जागरूक करने की, या उन लोगों से उम्मीद रखेंगे कि जो लोग सुबह उठ के चले जाते हैं? तो साथियों, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा। जय भीम, नवोत्थाय, जय भीम। बच्ची जी बोलो। आज के जन्मदिन के मौके पर जो हमारी छोटी बहन का जन्मदिन है, उन्होंने ये सोचा कि मैं हाथरस में जाके मनाऊं और कुछ ऐसे संघर्षशील भाई बहनों के साथ मनाऊं जिससे और लोगों को भी प्रेरणा मिले। और उन्होंने बताया कि मेरे गुरु पिताजी हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि वो प्रधान भी रहे हैं और आगे की आपको भी जो ज़माने में जैसे जीना है उस माहौल में आपको डालने की कोशिश कर रहे हैं। और पढ़ाई भी आप पहले भी कर रही हैं, तो इसके लिए भी दूसरे जो समाज के लोग हैं जो नहीं जानते हैं कुछ, उनकी भी आप प्रेरणा बनेंगी, आप कार्डियोलॉजी बनेंगी। आपके लिए आज के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। बोलना पड़ेगा। देखो, बाबा साहब से पहले भी और तमाम महापुरुष आए, जो तमाम बैनरों में आपने देखे होंगे कि बैनरों में महापुरुषों को लगाया जाता है। महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ के और उन पर काम किया जाता है। मान लो कि महात्मा ज्योतिराव फूले, माता सावित्री बाई फूले, उनके साथ माता फातिमा शेख, साहू जी महाराज, फिर बाबा साहब, काशीराम साहब, उनकी पत्नी माता रमाबाई, काशीराम साहब, जिन लोगों को इसलिए नहीं याद करते हैं कि ये लोग कुछ अलग अपने तरीके से, इन्होंने समाज के लिए अपने समय का, अपने पैसे का, अपनी सुख सुविधाओं का त्याग करके और लोगों के लिए कुछ करने के लिए प्रयास किया। और वो बदलाव करने के लिए इन्होंने अपने सब सुख सुविधाएँ छोड़ के और पूरा समय समाज को बदलने में दिया। तो इस वजह से